जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी टीजीटी 2013 का बैक पेपर लेकर आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। तो यह परिभाषा किसकी थी? आपकी जेबी नेस की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, अरस्तु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, वायरस के द्वारा ये फैलते हैं। अगला क्वेश्चन, वातावरण के भेद कौन से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अनुकूल तथा प्रतिकूल वातावरण। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र, टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, जनसंपर्क के। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है? तो आपका होती है 18x9 मीटर। अगला क्वेश्चन, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया की दर में कमी, सहन शक्ति में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षण, व्यक्तित्व किसके गुण हैं? तो ये एक गुण आपके नेता के होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के हैं? तो आपके हैं, आंसर हो जाएगा बी, 4, शासकीय, स्वयंसेवी, निजी और व्यापारिक। अगला क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। अगला क्वेश्चन कहता है एड्स नहीं फैलता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। और आपका जो फैलता है यौन प्रेषण से फैलता है, रक्त प्रेषण से फैलता है, माँ से शिशु में प्रेषण से फैलता है। अगला क्वेश्चन, हृदय की मांसपेशी किस प्रकार की होती है? तो ये आपकी होती है, हृदय की मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से कार्य करती हैं, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों में कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? तो आंसर हो जाएगा सी, ग्रेन स्टैक फ्रैक्चर में हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है? तो आपकी कहलाती है एक्स्ट्रा म्यूलर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, स्वादेंद्रिय का मुख्य अंग है? तो आपका जीभ जो होती है, आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, समान तथ्यों का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, ऊतक ऊतक कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक व्यायाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, योगासन, मार्चिंग, हस्तमुक्त व्यायाम, ये सभी। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 5000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिमी। अगला क्वेश्चन कहता है लीग प्रतियोगिता को कहते हैं? तो लीग प्रतियोगिता आपके राउंड रोबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एड्स फैलता है? तो एड्स आपका वायरस के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया फैलता है? तो आंसर हो जाएगा डी, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। कुल स्थायी दांतों की संख्या है? तो कुल स्थायी दांतों की संख्या आपकी होती 32। अगला क्वेश्चन, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य है? तो जो लंबी अस्थियां होती हैं वो तौलक की तरह कार्य
कार्य करती हैं। आंसर हो जाएगा सी। किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा पहला बॉल एंड सॉकेट। अगला क्वेश्चन, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो आपका पेनाल्टी कॉर्नर आपका हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, तब आपके संबंधित आंसर हो जाएगा ए एस एम अर्जुन राजा ट्रॉफी। बेरीबेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो ये आपके विटामिन बी की कमी से आपका बेरीबेरी रोग हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कहते हैं? तो जिन्हें हम कहते हैं कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। हॉकी स्टिक का वजन होता है, तो आपका कितना होता है? 28 औंस। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में होती है, तो 120 दिन इनका जीवन काल, 100 से 120 दिन इनका जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये आपकी हुई थी 1960 में। अगला क्वेश्चन, मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो ये आपका 33 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिवारिक मनोरंजन है, तो आंसर हो जाएगा बी ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? तो अरेखित पेशियां अनैच्छिक पेशियों के नाम से भी जानी जाती हैं। YMCA की स्थापना कब और किसने की? तो YMCA की स्थापना 1920 में HC बक ने की थी। अगला क्वेश्चन, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो आपका किस में मापा जाता है? आपका कैलोरी में मापा जाता है। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो आपका मुख्य श्वसन अंग आपका फेफड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? तो आपका इंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। अगला क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड आपको दिया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक क्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, जो वंशानुक्रम होता है आपका, तो ये परिभाषा किसकी? आपकी बी एन झा की है। अगला क्वेश्चन, NIS का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। अगला क्वेश्चन, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है, तो आपका क्या कहलाता है? आपका शिविर। अगला क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी ओ रक्त रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को। शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है, तो शरीर निर्माण जो होता है ना आपका, प्रोटीन मसल बिल्डअप के लिए लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, तो आंसर हो जाएगा ए सूर्य की रोशनी। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी 2 प्रकार की, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो आपका ADE आंसर हो जाएगा आपका डी। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो आपको कितनी होती हैं? 12। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो आंसर हो जाएगा डी थ्रो बॉल से शुरुआत होती है। प्रतियोगिता कितनी प्रकार की होती हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बी 4 प्रकार की।
अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभ्यास के नियम को आपको उपयोग और अनुपयोग के नियम के नाम से भी जाना जाता है। बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार है? तो आंसर हो जाएगा सी, लिंग भेद। अगला क्वेश्चन, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचती है? तो आंसर हो जाएगा बी, फुसफुसी धमनी। हॉकी खेल खेलने की कुल समयावधि? तो आंसर हो जाएगा आपका 60। ये सभी विकल्प आपके गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 60। अगला क्वेश्चन, शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है? तो आपका कौन मदद करता है? मूल्यांकन मदद करता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो आपका ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। अगला क्वेश्चन, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 72 से 75 बार प्रति मिनट। ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है? तो आपकी जो ट्रैक प्रतियोगिता आपकी मैराथन होती है, लंबी कूद, भाला फेंक, पोल वॉल्ट आपकी फील्ड प्रतियोगिताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो आपकी स्थापना हुई थी 1975 पे। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया? तो आंसर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा बी, 3। स्ट्रेन क्या है? तो स्ट्रेन आपका पेशियों का फटना या खिंचना स्ट्रेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो आपका मुख्य स्रोत आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वातावरण का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा बी, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, खो खो मैदान की माप क्या है? तो आंसर हो जाएगा 29 × 16 मीटर। अगला क्वेश्चन, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो कॉर्नर किक का संबंध आपका फुटबॉल से होता है। राजीव गांधी खेल अवार्ड की पुरस्कार नगद राशि क्या है? तो आपका वर्तमान में आपके 25 लाख है। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपका ये प्रोफेसर कर्ण सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी, जेम्स नाइस स्मिथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो आंसर हो जाएगा बी, संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? तो आपका करते हैं आपके रक्त विषाणु, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है? तो आपका हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति देता है। अगला क्वेश्चन, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका होता है इंसुलिन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन, YMCA क्लब, बालक स्काउट, बालिका गाइड्स किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आते हैं स्वयंसेवी अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। सीखना कौन सी प्रक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यवहारिक प्रक्रिया है। कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, शवासन। मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करने वाले कारक हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। अगला क्वेश्चन, लोना किस खेल से संबंधित है? तो आपका ये लोना का संबंध आपका कबड्डी से होता है। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके स्थायी दांत के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, कोहनी
वह घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, कब्जा संधि। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में वैचारिक स्थायित्व प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, हीमो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आपकी होती है लोहा आयरन की। अगला क्वेश्चन, स्क्रैब त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है, तो आपका क्या एब्रेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सीटीएस का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा ए, अधिक तेज दौड़ना। कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है? तो जो कान होते हैं उनका कार्य होता है श्रवण का और संतुलन, ये दोनों का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, तो आंसर हो जाएगा ए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन, स्किनर्स के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा है, तो आंसर हो जाएगा भी, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लंबी कूद। अगला क्वेश्चन, घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने वाले को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? शिविर कहलाता है आपका। बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या है? तो आपका 28 × 15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, तो आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि आपकी कौन सी होती है? उर्वरास्थि, फीमर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो आपकी की थी बैरन पेरडी कुबर्टन ने। अगला क्वेश्चन, किसी संस्थान की चार दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है, तो वो प्रतियोगिता आपकी इंट्राम्यूलर कहलाती है। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं, तो आपका कौन से? विटामिन व खनिज होते हैं। लेडी रतन टाटा का प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो आपका ये संबंधित है आपकी हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, जो मनोरंजन गांव, कस्बों और शहरों में रहने वाले के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किया जाता है, तो उस क्या कहते हैं? उसे हम सामुदायिक मनोरंजन के नाम से भी जाना जाता है। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप होती है, तो आपका कितने होते हैं? 400 मीटर का ट्रैक। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो आपका कहाँ पे होता है? आपका बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन, एनसीसी व एनएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, शासकीय एजेंसियां। मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका नेत्र, कान, नाक और त्वचा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, स्वास्थ्य रोग व निर्बलता का अभाव नहीं वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्व अवस्था है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, 206। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है? तो आपका कौन है? चैलेंज टूर्नामेंट, चुनौती। आंसर हो जाएगा सी। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, माइटोकॉन्ड्रिया को। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 600 से अधिक। बास्केटबॉल की बॉल का वजन कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, इस आंसर के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ए, 625
वर्तमान में आपका 600 से 650 ग्राम बास्केटबॉल बॉल का वजन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है, तो जो चक्र होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 5। स्प्रेन व स्ट्रेन किस विधि से किया जाता है? जो स्प्रेन स्ट्रेन का जो इलाज किस विधि से किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपको राइस के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टेनिस सर्व किस खेल में होता है? तो आपका होता है आपका वॉलीबॉल में। अगला क्वेश्चन, संक्रामक रोग वह रोग है, आंसर हो जाएगा इसका डी, जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलते हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन के मुख्य कार्य हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, नई कोशिकाएं बनाता है, वह टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में कितने एम्पायर होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, 3। अगला क्वेश्चन, पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका किसका किया जाता है? आपका गति का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एड्स का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? तो आपका वो कहलाता है आपका नेतृत्व कहलाता है। इसमें से कौन सा संक्रामक रोग है? तो आंसर हो जाएगा ए, वायरल रोग। अगला क्वेश्चन, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो आपका ब्लड बैंक की तरह कौन कार्य करता है? आपका कार्य करता है आपका प्लीहा कार्य करता है।